नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज़। आज हमारा टेस्ट सीरीज़ का क्रम रहेगा भाग 174 174। क्वेश्चन हमारा, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? ऑप्शन ए उधम सिंह नगर, बी पिथौरागढ़, सी चंपावत, डी अल्मोड़ा। करेक्ट आंसर रहेगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से स्पर्श होती है, पूर्व में नेपाल और उत्तर में चाइना तिब्बत। पिथौरागढ़ की स्थापना अल्मोड़ा से निकालकर की गई थी 24 फरवरी 1960 में। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 70-90 है, आपको याद रखना है। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड का कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मीलम ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, गोला नदी पर है हल्द्वानी, और हल्द्वानी नाहन पर्वत श्रृंखला पर भी स्थित है। भागीरथी का उद्गम स्थल है, भागीरथी का उद्गम स्थल ऑप्शन ए गंगोत्री, बी उत्तरकाशी, सी गोमुख, डी पिंडारी ग्लेशियर। करेक्ट आंसर आप जानते होंगे, गोमुख। भागीरथी की लंबाई 205, सबसे लंबी काली नदी है 252। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, बी रानीखेत, सी भीमताल, डी हल्द्वानी। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए नैनीताल। नैनीताल देखेंगे लोकेशन मैप में, आप यहाँ पर नैनीताल देख पा रहे हैं दोस्तों। नैनीताल की सीमा दक्षिण में उधम सिंह नगर, पूरब में चंपावत, यहाँ पर चंपावत है, यहाँ पर उधम सिंह नगर है, उत्तर में अल्मोड़ा से स्पर्श होती है और पश्चिम में पौड़ी से स्पर्श होती है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो नैनीताल की सीमा पश्चिम में, यहाँ पर थोड़ी सी सीमा उत्तर प्रदेश से भी स्पर्श होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नैनीताल की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श होती है या नहीं, तो अब आप समझ गए हैं कि हाँ जी होती है। नैनीताल से कुछ अन्य तथ्य देख लीजिए। नैनीताल की स्थापना 1891 में की गई। मुख्यालय नैनीताल, क्षेत्रफल 4251, कुमाऊं मंडल में स्थित है। विधानसभा से यहाँ पर 6 सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था कब? 9 दिसंबर 2002, 9 दिसंबर 2001, 9 नवंबर 2001, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 9 नवंबर 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया कब? पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि हिमालयन संग्रहालय कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी सबसे उत्तरी जनपद है। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल 80-16। उत्तरकाशी की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई। कहाँ से? टिहरी से निकालकर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। 15 नवंबर 1966, 14 नवंबर 1965, 20 नवंबर 1964, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। कुमाऊं विश्वविद्यालय में नैनीताल के इतिहास परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। हिमालयन संग्रहालय की सन याद रखना है और जगह याद रखनी है, उत्तरकाशी। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान है? मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी। साक्षरता, सा से क्या बनेगा? 17। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर रहेगा। 18वां स्थान है क्षेत्रफल में। ठीक है, 20वां स्थान है जनसंख्या में, और 20वां स्थान है न्यायालय की स्थापना में। हाईकोर्ट 214 अनुच्छेद, अगर आप यहाँ पर 1 का 2, 2 का 1 कर देंगे तो 124 बन जाएगा। यह बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट, जिसे आप उच्चतम न्यायालय
या फिर सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। जनसंख्या घनत्व में 25वां स्थान, लिंग अनुपात में 13वां स्थान। ठीक है दोस्तों, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हल्द्वानी, बी मसूरी, सी पिथौरागढ़, डी रुद्रप्रयाग। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मसूरी। मसूरी मध्य हिमालय में स्थित है, यह तथ्य भी याद रखिएगा। फूलों की घाटी वृहत हिमालय में है दोस्तों। गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखों ने राज्य किया, कब किया? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 1790 से 1815, 1805 से 1815, 1808 से 15, 10 से 15। देखिए दोस्तों, परीक्षा में जो आपने याद किया हो जरूरी नहीं कि ऑप्शन में वही हो, आपको जो ज़्यादा उचित हो उसका चयन करना होता है। हम सभी जानते हैं गोरखों ने गढ़वाल पर आधिपत्य किया था। 1804 में, तिथि थी 14 मई। युद्ध हुआ था देहरादून के खुरबुड़ा मैदान में, प्रद्युमन शाहजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पर 1804 तो नहीं दिया गया है, हमारा उचित आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप इस गढ़वाल क्षेत्र को अगर कुमाऊं माने, ठीक है, तो उस दृष्टि से करेक्ट आंसर होता है 1790 से 1815। गोरखों ने कुमाऊं पर 25 साल और गढ़वाल पर 10.5 वर्ष राज किया, शासन किया। आगे बढ़ेंगे। 1815 में फिर क्या होता है दोस्तों? संगोली की संधि होगी, लेकिन उसे नेपाल सरकार नहीं मानेगी, तो फिर 4 मार्च 1816 में दोबारा से संगोली की संधि होगी। अब संगोली कहाँ पर है? तो यह बिहार में स्थित है। 1815 में एक और घटना हुई थी, विश्व में वाटरलू का युद्ध हुआ था दोस्तों। चीज़ों को याद रखिएगा, और चीज़ें पसंद आई हों तो लाइक कीजिएगा। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है, क्या है? एक लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, राज दरबारी, पत्रकार। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह एक लेखक है और इनकी रचना है गढ़वाल का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से है। निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया बताना है। ऑप्शन ए पढ़ना, हंसना, लिखना, खाना। अकर्मक क्रिया होती है हंसना। दोस्तों, अकर्मक और सकर्मक का एक सिंपल सा रूल है, आपको खुद से 2 चीज़ें पूछनी होती हैं, क्या, किसको। अगर आपको इन दोनों के आंसर मिल जाए तो क्रिया होती है सकर्मक, अगर इन दोनों के जवाब ना मिलें तो क्रिया होती है अकर्मक। कोई नेक्स्ट आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर और समझाया जाएगा, देखेंगे आगे। निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द नहीं है। उभयलिंगी जो दोनों हो, पुल्लिंग भी हो और स्त्रीलिंग भी हो, ठीक है, दोनों हो। तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री उभयलिंगी होता है, मंत्री भी उभयलिंगी, डॉक्टर भी, क्योंकि यह तीनों शब्द हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन दही क्या होता है? दही एक पुल्लिंग शब्द होता है। नेक्स्ट लिखा है पवन शब्द में संधि है। संधि मैंने आपको 1000 बार बताया है, 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आपसे पूछा गया है पवन में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे पवन, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन, यह भी याद रखिएगा, पो प्लस अन। यहाँ पर क्या हो रहा है? ओ प्लस अ से औ बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पवन। संधि रहेगी ऑप्शन सी, अयादि संधि। आगे बढ़ेंगे। शब्द में प्रयुक्त वर्णों का सही क्रमिकता, अगर वर्णों का क्रम सही हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ही इतना प्यारा लग रहा है, क्रमबद्धता, लेकिन आंसर यह नहीं है, ठीक है, आंसर यह नहीं है। व्यवस्था सा यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर होगा वर्तनी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप में से सिर्फ 10%
छात्र ही इसका आंसर जानते होंगे। कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन ए मेघदूत, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी मालविक अग्निमित्रम, डी कुमार संभव। सभी रचनाएं कालिदास जी की हैं। औषधि प्रस्थ किस रचना में कहा गया है? ऑप्शन डी कुमार संभव में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जीके से क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से हमने इनको ग्रहण किया है। के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। नीति निदेशक तत्व यह नकारात्मक होते हैं? नहीं दोस्तों, ये तो सकारात्मक होते हैं। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है? नहीं, गलत। दोनों ही कथन हमारे यहाँ पर गलत हैं। देख लीजिए, आपसे पूछा गया है सही उत्तर चुनना है, तो दोनों ही कथन हमारे गलत थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? काफी सरल सा प्रश्न है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 21। अस्पृश्यता 17 में है। गिरफ्तारी के निरोध में यहाँ पर अनुच्छेद 22। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रूस से। संबंधित नहीं है। संविधान का पालन करें, सही है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, सही है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हर निर्णय में प्रयोग करें, यह है मूल कर्तव्य, नहीं है। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय जल विवाद में न्याय निर्णय करने संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए 260, ऑप्शन बी 262, ऑप्शन सी 264, डी 240। हमारा आंसर रहेगा अनुच्छेद 262 में ही अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। काफ़ी सारे अनुच्छेद आ गए हैं दोस्तों, सभी को रट लीजिएगा। राष्ट्रपति पद से संबंधित आपको गलत बताना है। क्या लिखा है? राष्ट्रपति वह सदन या राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, सही है। वह कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, सही है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां भत्ते पदावधि के दौरान कम किए जा सकते हैं, गलत, यह सही नहीं है। उसे विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, सही है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। जब हम टेस्ट सीरीज संख्या 75 पर थे तो मैंने आपसे यह बात बताई थी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 81 क्या है? लोकसभा। अनुच्छेद 80 क्या है? राज्यसभा। अनुच्छेद 79 क्या है? संसद। और संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 78 क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 77 क्या है? भारत सरकार के कर्तव्य राष्ट्रपति के अनुसार। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए? आपसे पूछा गया है पहले वह कौन थे जो पहले मुख्यमंत्री रहे हों और बाद में प्रधानमंत्री बने? मोरारजी देसाई सही है, चरण सिंह भी सही है, वीपी सिंह भी सही है। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों नरेंद्र मोदी जी हैं, वह भी पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। सरकार की संसदीय व्यवस्था में मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। ठीक है दोस्तों, लोकसभा अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 81, राज्यसभा 80। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग से क्वेश्चन है, आप यहाँ पर 2 मिनट का समय लीजिए और अपना आंसर बताइए क्या होगा। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। 2 मिनट का समय लीजिए दोस्तों और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सभी ने आंसर किया होगा, देखेंगे यहाँ पर 8, 4 और 8, या तो आप ऐसे कीजिए या फिर ऐसे। इसमें 2 ही ट्रिक होती हैं दोस्तों, या तो वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर 4 लिखा है फिर 8 लिखा है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो 8 चौक होगा
32, ठीक है, 4 8 जा 32, लेकिन यहाँ पर 20 लिखा है, यानी कि 32 में से हमने 12 माइनस किए। फिर यहाँ पर 9 लिखा है, 9 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो आएगा 9 3 जा 27, और यहाँ पर लिखा है 15, तो यानी कि इसमें भी 12 माइनस किए। ठीक है दोस्तों, हमारी ट्रिक काम कर गई। फिर यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आएगा 36, और अगर आप 36 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दिया गया है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, सीता और गीता की आयु का योगफल। सीता और गीता की आयु का योगफल है 55। 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। वर्तमान आयु पूछी गई है। 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, जैसे जैसे लिखा गया है ऐसे ही करेंगे, एक्स्ट्रा अपनी साइड से कुछ नहीं करना है। सीता और गीता, एस और जी मान लेते हैं, 55 दिया गया है। आज से 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 साल आप यहाँ पर सीता के घटा दीजिए और 10 साल यहाँ पर गीता के घटा दीजिए, तो यह हो गए 20 साल। इन 20 साल को आप 55 में से घटा दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 35। हम 10 साल पहले चले गए, यानी कि हम बात कर रहे हैं, अगर अभी 2023 चल रहा है तो 2000 यहाँ मान लीजिए 2023, और यह है 2013 पर हम पहुँच गए। तो उनकी आयु का अनुपात था 4:3। ठीक है, आयु का अनुपात 4:3 था और आयु का योग था 35, आज से 10 साल पहले। तो दोस्तों क्या करना है, आप यहाँ पर 35 लिखिए, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर 35 लिखा है, 4 और 3 अनुपात कितना हो जाएगा 7। 7 से जब आप 35 को काटेंगे तो आपके पास आएगा 5, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 5 के बराबर है। तो 4 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 5 चौक 20 के, और 3 अनुपात की वैल्यू बराबर होगी 5 या 15 के बराबर होगी। यह 10 साल पहली आयु है। 10 साल पहले सीता 20 साल की थी और गीता 15 साल की थी। 10 साल बाद सीता कितने की हो जाएगी, 20 और 10 हो जाएंगे 30, और गीता कितने की हो जाएगी, 15 और 10 हो जाएंगे 25। तो देख लीजिए 30 और 25 कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा से चीजें मैं आपको समराइज कर देता हूं। हमें दिया गया था सीता और गीता की आयु 55। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, यहां वर्तमान की। 10 साल पहले इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा भाई, 10 साल सीता की, 10 साल गीता की, कितना हो गया 20 साल। तो 20 साल यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, आपके पास आया 35। तो यानी कि भूतकाल, आज से 10 साल पहले उनकी आयु का योग था 35 साल। अनुपात कितना दिया गया है, 4 और 3। अनुपात दिया गया है 4 और 3। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। इस 7 को इसके नीचे रख दीजिए 35 के, और यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकल जाएगी 5। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 5 हो तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 4 पंजे 20, और 3 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 3 पंजे 15। तो 10 साल पहले सीता 20 साल और गीता 15 साल की थी। 10 साल बाद सीता कितनी हो जाएगी, 20 में आप जब 10 प्लस करेंगे तो 30 साल, 15 में 10 प्लस करेंगे तो 25 साल। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 और 30, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यस्टरडे क्वेश्चन हमारा था जिसका आंसर ऑप्शन सी रहा। गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किया गया है, याद रखना है। किसने किया था, जयनंद भारती जी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ, ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी टिहरी, सी चमोली, डी अल्मोड़ा। दोस्तों आप उस जनपद का क्षेत्रफल भी बताएंगे, स्थापना बताएंगे और सीमा बताएंगे, सीमा किससे स्पर्श होती है और उसकी स्थापना किस राज्य से, किस जनपद से निकाल कर की गई। इन सभी
तथ्यों का जवाब देखेंगे कौन दे सकता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।